हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मात्र 7 दिन में आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे एकदम घने काले हो जाएंगे। अगर आपके बाल कंधे तक है, बिल्कुल घुटनों से भी नीचे हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल आज के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। आपके बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, एकदम बेजान से रूखे सूखे से हैं, इनमें चमक नहीं है, जान नहीं है, शाइनिंग नहीं है, या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। 7 दिनों में ये घुटनों तक बाल आपके आ जाएंगे, गारंटी से देती हूँ। नेचुरल तरीका है, बिल्कुल बच्चे बड़े कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनने वाली है और इनको 100% फ़ायदा करेगी। 100% नेचुरल तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है। तो यहाँ पे गैस पे सबसे पहले एक पतीला चढ़ा लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास भर के पानी। तो यहाँ पे देखिए पानी को इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे ले लिया है हमने सबसे पहले चाय की पत्ती ले ली है। चाय की पत्ती ये सबके घर में मौजूद होती है, सुबह हमें चाय बनाने के काम आती है। पर इससे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम बढ़ेंगे, आपके बालों में नेचुरल कलर आएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ले लिए मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों को मोटा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। मेथी दाने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। अगर आपकी बिल्कुल पतली चोटी है, आप भी परेशान हो चुके हैं, तो मेथी दाने का आप मेरे इस बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करिएगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे, एकदम मोटी चोटी हो जाएगी, एकदम घने बाल हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं या इसमें भर भर के डैंड्रफ होता है, मेथी दाना डैंड्रफ को तुरंत ही रोक देता है। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा बालों में डैंड्रफ होता है तो मेथी दाने का इस्तेमाल से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आधा चम्मच भर के मेथी दाना को ले लेना है। और यहाँ पे ले ली है प्याज। प्याज बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है दोस्तों। बाल आपके इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी तेज़ी से बाल बढ़ चुके हैं। प्याज हमारे बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए आप ना डार्क कलर की प्याज ले लीजिएगा। जितनी लाल प्याज होगी ना वित्ती आप ले लीजिएगा। प्याज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, हमारे बालों को ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है। प्याज में विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्याज को ले लिया है। आप चाहें तो इसमें ना 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मेरे बाल ज़्यादा नहीं झड़ते क्योंकि मैं रेमेडियों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मैंने एक प्याज को ले लिया है। इतना मेरे लिए काफ़ी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ते हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्याज को मोटा मोटा कट कर ले लिया है। अब इस रेमेडी को देखिए बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, नेचुरल तरीका है। तो प्याज भी हमारे घर में मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखिए एक प्याज को लेके अब हमें उसी पानी में प्याज को भी डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज को भी डाल देते हैं। अब इसको ना बहुत ही अच्छे से पकने देते हैं, बहुत ही अच्छे से उबलने देते हैं। जितनी हमने चीज़ें डाली हैं ना वो सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो जितनी भी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे किचन में, हमारे घर में मौजूद होती हैं। और सारे आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, सारे हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हमारे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और हमारे बालों में जो भी झड़ते हैं, झड़ना रुक जाता है, तुरंत रुक जाता है। अगर आपके भर भर के डैंड्रफ हो रहा है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बालों में होता है तो आपका डैंड्रफ तुरंत रुक जाएगा। अगर आपकी चोटी बहुत ज़्यादा पतली है, एकदम थिन सी, बिल्कुल पतली सी छोटी सी चोटी है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे, बिल्कुल घुटने तक हो जाएंगे। इस रेमेडी को जैसे जैसे बताना है वैसे वैसे ही इस्तेमाल करना है। तो जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे ही इस्तेमाल करिएगा, लगाइएगा। तो मैं गारंटी देती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा आप ना आपको फ़ायदा पड़े तो आप मेरी वीडियो अपने तक ही मत रखिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको फ़ायदा पहुँच सके। जैसे जैसे ही देखिए पानी में उबाल आएगा ना तो हमारे ये पानी का कलर एकदम डार्क सा हो जाएगा। और देखिए जिन लोगों के वाइट से बाल हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी सफ़ेद बाल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चाय की पत्ती का जो हमने इसके अंदर चाय की पत्ती डाली है ना, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से एकदम काला कर देती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें शाइनिंग सी आ जाती है हमारे बालों में, एकदम सॉफ्ट से मुलायम से बाल हो जाते हैं। जिन लोगों के एकदम रूखे सूखे से बाल
बाल होते हैं बिल्कुल उनमें बालों में चमक सी नहीं रहती, बिल्कुल भूरे से एकदम रूखे सूखे से बाल रहते हैं, तो उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही बनाइएगा और जितनी जितनी मात्रा में हमने चीज़ें डाली हैं उतनी मात्रा में डालिएगा। और बस प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपके बालों के हिसाब से अगर आपके बाल ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं तो आप एक प्याज ही ले लीजिएगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसके अंदर 2 प्याज भी डाल सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मत डालिएगा और इसको अच्छे से पका लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से इसको धीमे गैस पे पका रही हूँ, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा, बस जल्दी से उबाल आ जाएगा और जल्दी जल्दी से पानी इसका छनक जाएगा। तो धीमी गैस पे पकाएंगे, जितनी भी इसमें हमने चीज़ें डाली हैं सब बिल्कुल अच्छे से पक जाए, इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे हमने मेथी दाने का इस्तेमाल करा है, मेथी दाना भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है, बहुत ही अच्छे से हमारी चीज़ें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। एकदम इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आ चुका है। इस तरीके का कलर आप ध्यान से देख लें, इस तरीके का कलर अच्छे से बिल्कुल डार्क आ जाए और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक जाए। और देखिए उबाल आते आते हमारा पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब हमने 1 गिलास पानी 1 से 1.5 गिलास पानी रखा था, तो मिनिमम 1 गिलास भर के पानी रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए। 1 गिलास या 1 कटोरी नाप के ही डालिएगा पानी। अब जी इसमें उबाल आ चुका है और अच्छे से पक गया है। फिर इसको क्या करना है, 1 कटोरी वगैरह ले लें और चाय छन्नी से इसको छान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए छान लिया है, ये छान के ये तैयार हो चुका है। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिला लेते हैं, यहाँ मिलाया है हमने सरसों का तेल। 1 चम्मच भर के हमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल आप जानते नहीं हैं हमारे बालों को बहुत ज़्यादा बढ़ने में मदद करता है और आपकी ना जो ठंडक सर को बहुत ही अच्छे से पहुँचाता है। जो भी हमें टेंशन वगैरह थोड़ी बहुत होती है, सरसों के तेल से हमारा सर एकदम ठंडे से मतलब कूल सा रहता है। और देखिए सरसों के तेल डालने के बाद में हमारे बाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको ना सरसों के तेल डालने के बाद में यह हमारी रेमेडी तैयार होगी कि आप इसको बोतल में भर लें या किसी रुई की मदद से इसको जड़ों में लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हेयर सीरम ऑयल मिला के हमारा पूरा हेयर सीरम बल्कि तैयार हो चुका है, जो हमारे बालों को बढ़ाने में मदद करेगा। और ऑयल हमने इसलिए डाला है, इससे हमारे बाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंसान को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी हमें पीना पड़ता है, इसलिए हमें अपने बाल बढ़ाने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग डायरेक्ट ऑयल नहीं लगाते, उनको पसंद नहीं होता, तो इस तरीके से हेयर सीरम में ऑयल मिला लीजिएगा फिर लगा लीजिएगा। आप रात को लगे रहने और सुबह अपना सर धो लें या नहाने से थोड़े दिन पहले लगा लें।